मित्रों, आज हम जानते हैं महाकुंभ की मेले के बारे में। महाकुंभ मेला, मौनी अमावस्या 2025 डेट एंड टाइम। मौनी अमावस्या का महास्नान बुधवार को है, लेकिन 2 दिन पहले ही स्नान के लिए भारी भीड़ उमड़ी। अभी तक 14.76 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या के अवसर पर कल होने वाले दूसरे अमृत स्नान से पहले महाकुंभ मेला क्षेत्र त्रिवेणी संगम के ड्रोन दृश्य लिया गया। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से शुरू हुए महाकुंभ 2025 के पहले 15 दिनों में 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई है। सरकार और प्रशासन भी श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार। कल मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, तैयारियां अच्छी है। सरकार और प्रशासन भी श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। मैं सभी विपक्षी नेताओं से आग्रह करता हूं कि वे जहरीले बयानों से बचें, जिससे लोगों की आस्था और विश्वास को ठेस पहुंचे। ऐसा मेला विश्व में कहीं नहीं लगता है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के मुखिया दुर्गादास ने कहा कि महाकुंभ 2025 प्रयागराज को संपूर्ण विश्व की धरोहर में अंकित किया गया है। ऐसा मेला विश्व में कहीं नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि ये मेला संपूर्ण भारत को एकत्र करने वाला मेला है। यहां समस्त भारतवासी सभी भेदभाव भूलकर एकत्रित होते हैं और विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। मौनी अमावस्या स्नान को लेकर लगेंगे 5000 अतिरिक्त पुलिसकर्मी। महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान को देखते हुए मंगलवार से 5000 अतिरिक्त बल तैनात किया जाएगा। ये पुलिस बल विभिन्न चौराहों के अलावा शहर की सीमाओं पर तैनात रहेगा। इसमें यातायात पुलिस से लेकर सिविल पुलिसकर्मी शामिल हैं। बता दें कि शहर की सीमाओं पर लगभग 10,000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। मौनी अमावस्या स्नान पर्व को लेकर बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु 2 दिन पहले से ही मेले में पहुंच रहे हैं। पिछले 2 दिन के मुकाबले सोमवार को शाम से अचानक भीड़ बढ़ गई। भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिस असमर्थ दिखी। मेला क्षेत्र बना नो व्हीकल जोन। व्यापक तैयारियां। मेला प्रशासन और कुंभ पुलिस ने अमृत स्नान पर्व को देखते हुए व्यापक तैयारियां की है। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। संगम तटों पर बैरिकेडिंग का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है ताकि भीड़ नियंत्रण में रहे। श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए हर सेक्टर और जोन में विशेष व्यवस्था की गई है। इस दौरान किसी भी तरह का प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। ICCC से भीड़ प्रबंधन पर नजर। संगम नोस पर अत्यधिक भीड़ जमा न हो, इसके लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर मॉनिटरिंग करेगा। भीड़ वाले इलाकों में त्वरित कदम उठाने के लिए विशेष दल तैनात किए गए हैं। प्रमुख मार्गों पर खास निगरानी की जा रही है। साथ ही अराजक और संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। सभी मार्गों पर भयंकर भीड़। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है। संगम जाने वाले सभी मार्ग भीड़ से पट गए हैं। मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी बढ़ गई है कि पैदल चलने वाले भी रेंग रहे हैं। वो पैर तक पूरी तरह आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। त्रिवेणी मार्ग, काली मार्ग के साथ शास्त्री ब्रिज, नाग वासुकी रोड, झूसी रोड सभी मार्गों पर भयंकर भीड़ संगम की ओर बढ़ रही है। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। दोपहिया वाहनों को भी शहर में प्रवेश नहीं। वाराणसी से प्रयागराज आने वाले सभी प्रकार के वाहनों को अंदावा रिंग रोड के पास ही रोक दिया जा रहा है। इसी तरह कानपुर से आने वालों को नेहरू पार्क और लखनऊ, प्रतापगढ़ और गोरखपुर से आने वाले वाहनों को शांतिपुरम से पहले ही रोक दिया जा रहा है। बड़े वाहनों के साथ ही दोपहिया वाहनों को भी शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। सिविल लाइंस सुभाष चौराहा, रोडवेज चौराहा के बाद मेडिकल चौराहा, CMP पुल के सामने बैरिकेडिंग की गई है। मौनी से 1 दिन पहले 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है। संगम जाने वाले सभी मार्ग भीड़ से पट गए हैं।
मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी बढ़ गई है कि पैदल चलने वाले भी रेंग रहे हैं। वो पैर तक पूरी तरह आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। त्रिवेणी मार्ग, काली मार्ग के साथ शास्त्री ब्रिज, नाग वासुकी रोड, झूसी रोड सभी मार्गों पर भयंकर भीड़ संगम की ओर बढ़ रही है। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। बड़े वाहनों को शहर के बाहर रोक दिया गया है। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से लेकर मौनी अमावस्या के एक दिन पहले 28 जनवरी तक 15 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। स्थिति यह है कि मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक करीब 1 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। सांसद अरुण गोविल ने किया भक्तों को प्रसाद वितरण। मेरठ से लोकसभा सांसद अरुण गोविल भी महाकुंभ में पहुंचे हैं। उन्होंने महाकुंभ प्रयागराज के पावन संगम तट पर भक्तों को प्रसाद वितरण किया। आत्मग्लानि की परंपरा को तोड़ते हुए गर्व के साथ कहा है कि वे हिंदू हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ में आकर अपने अंदर छिपे हिंदुत्व को प्रकट किया है। पहले लोग झिझकते थे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आत्मग्लानि की परंपरा को तोड़ते हुए गर्व के साथ कहा है कि वे हिंदू हैं, संतानी हैं और ऋषियों के वंशज हैं। सभी वर्ण भीतर विद्यमान हैं। जो लोग जातियों की बात कर रहे हैं, उच्च और निम्न की, वे सनातन धर्मी नहीं बल्कि विधर्मी हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में कल 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होने वाले दूसरे अमृत स्नान से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन का दृश्य। कल 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर महाकुंभ 2025 के दूसरे अमृत स्नान से पहले श्रद्धालुओं का प्रयागराज पहुंचना जारी है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। अब तक 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके स्नान। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का पवित्र स्नान जारी है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में अब तक 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। कल 29 जनवरी मौनी अमावस्या महाकुंभ 2025 का दूसरा अमृत स्नान है। मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी पर 10 टोल रहेंगे कर मुक्त। मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर 10 टोल 27 से 30 जनवरी तक कर मुक्त रहेंगे। इसके अलावा वसंत पंचमी के लिए भी 1 फरवरी रात 8 बजे से 4 फरवरी रात 7.59 बजे तक टोलों पर टैक्स नहीं लगेगा। ये व्यवस्था कोखराज, नवाबगंज, सोरांव, सहसों, हंडिया, लालानगर, रामनगर घसियारी, उमापुर, मुंगारी व हर्रों टोल प्लाजा पर लागू रहेगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के मुख्य परियोजना प्रबंधक पंकज मिश्रा ने इस बात की पुष्टि की है। सुबह 8 बजे तक 55 लाख से अधिक ने किया स्नान। महाकुंभ में आज सुबह 8 बजे तक 55 लाख से अधिक स्नान कर चुके हैं। अब तक 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के अनुसार सुबह 8 बजे ही कुल 15 करोड़ स्नानार्थियों की संख्या पार हो गई। नैनी जंक्शन प्रवेश केवल स्टेशन रोड से और निकास केवल मालगोदाम की ओर द्वितीय प्रवेश द्वार से दिया जाएगा। आरक्षित श्रेणी के यात्रियों को गेट नंबर 2 से प्रवेश दिया जाएगा। सूबेदारगंज स्टेशन प्रवेश केवल झलवा, कौशाम्बी रोड की ओर से और निकास केवल जीटी रोड, सुलेमसराय की ओर दिया जाएगा। आरक्षित श्रेणी के यात्रियों को गेट नंबर 3 से प्रवेश दिया जाएगा। फाफामो स्टेशन प्रवेश केवल प्लेटफॉर्म नंबर 4 की ओर से, रंगपुरा की ओर से टाटा मोटर्स वर्कशॉप की ढलान से और निकास केवल 1 नंबर की ओर से बनारस रोड की ओर दिया जाएगा। आरक्षित यात्रियों के लिए भी प्रवेश वैशाली गेस्ट हाउस के सामने फ्लाईओवर के माध्यम से 4 नंबर की ओर होगा। प्रयाग स्टेशन प्रवेश केवल यूनिवर्सिटी रोड की ओर से दिया जाएगा। निकास केवल रामप्रिया रोड, IRT के पहले से की ओर दिया जाएगा। आरक्षित श्रेणी के यात्रियों को गेट नंबर 1 से प्रवेश दिया जाएगा। प्रयागराज रामबाग स्टेशन प्रवेश केवल स्टेशन रोड, लल्लू जी एंड सन्स
और निकास केवल लाउदर रोड से गेट नंबर 1, 2, 3 की ओर से होगा। आज का मेरे ये वीडियो यही तक है। कृपया मेरे चैनल मिथिलेश ज्ञान डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।